जो वाक़यात कराची में हो रहे हैं, आतिशज़दगी का वाक़या, उससे कबल हर दूसरे दिन जो है डंपर जो है वो जाने लेता है लोगों को। ये इतना बड़ा शहर हो गया हुआ है कि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप उसको मैनेज कर सकें प्रेजेंट स्ट्रक्चर के अंदर। एक इफेक्टिव सिस्टम इवॉल्व होना चाहिए कि इन दारुल हुकूमतों से पावर जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, मोहल्ले की लेवल पे और वार्ड्स की लेवल के ऊपर पावर ट्रांसफ़र हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 18वीं तरमीम को ढकोसला करार दे दिया। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, 18वीं तरमीम ढकोसला साबित हुई, मोहल्ले में नुमाइंदगी नहीं होगी तो वज़ारत दिफा के फायर ब्रिगेड आकर आग पर काबू पाएंगे। कराची में आग तो कभी डंपर्स जाने लेते हैं। कराची इतना बड़ा शहर हो गया, इसे संभालना मुश्किल हो गया। कराची में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाना पड़ेगा। ज़रूरत है कि इख्तियारात सूबाई दारुलहुकूमतों से मुकामी सतह पर मुंतकिल हों। ये एक इंतहाई दर्दनाक हादसा है। इसका मुकाबला किसी क्रिमिनल एक्ट से नहीं किया जा सकता जिसमें 200-250 जाने गई। ज़रूरी नहीं है कि जब हादसा हो तो मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर पहुंचे, क्योंकि फिर उसका प्रोटोकॉल लगता है। असल बात होती है रेस्क्यू करना, वहाँ पे रेस्क्यू की चीज़ें भेजना। न्यूजीलैंड में आग लगी तो 40 लोग हलाक हुए। ये आग है, हो जाता है। ये अजीब है कि एक वाक़े को बुनियाद बनाकर आप सूबों तक 18वीं तरमीम और बुनियादी तालीम तक चले गए। लाहौर में हफीज सेंटर में 3 मरतबा आग लगी, लेकिन उस पर कोई सियासत नहीं की गई। सिंध एक मुल्क था जिसे क़ब्ल मसीह देखा जाना चाहिए। सिंध की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। ये वो वाहिद सूबा है जिसने दिल खोलकर मुहाजिरीन को वेलकम किया। पाकिस्तान के हर शहरी का हक है कि वो हुकूमत सिंध से भी और वफाकी हुकूमत से भी ये सवाल करें कि कराची आपकी तरजीहात में कहाँ पर है। कराची के बुनियादी मसाइल को कौन एड्रेस करेगा। आपके दर्द, आपके एहसास का तो अंदाजा उसी वक्त हो गया जब वजीर आला सिंध इस साने के 22 घंटे के बाद मौके पर पहुंचे। मेयर कराची आपका मेयर है भाई, आपने उसे बिठा दिया, लेकिन कम अज कम उसे फौरी तौर पर सबसे पहले मेयर को आना चाहिए। कौमी असम्बली इजलास में गुल प्लाजा की आग पर बहस। MKM और PTI का ऐवान में एहतजाज। MKM का गुल प्लाजा वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कहा, यह आग हमारे दिलों में लगी है। कराची में कौमी सानिया हुआ, 40 से ज़्यादा अफराद शहीद हुए, वो भी पाकिस्तानी। अहले कराची का सवाल है कि कब तक वफाक और सूबाई हुकूमतों में कराची तरजीह हासिल करेगा। अमीनुल हक बोले, गुल प्लाजा में जो कुछ हुआ उसका जवाब कौन देगा। लोग जलते रहे, पूरी रात कोई नहीं आया। लिसानी बुनियादों पर कराची को किसने तकसीम किया। 10 साल बाऊ भाई कराची के मेयर रहे, उसके बाद फिर नेमतुल्लाह खान मेयर बन गए। 35 साल तक जमात इस्लामी और MKM के पास मेयरशिप रही। आज कराची इस हाल पर पहुंचा है तो इन दोनों जमातों ने पहुंचाया है। इस पर हर मुनाजरे पर तैयार हूँ। पीपल्स पार्टी रहनुमा कादिर पटेल का चैलेंज। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए बोले, कराची में सबसे बड़ा आग लगाने का सानिया बल्दिया टाउन था, उसका जिक्र ही नहीं। ये इसे भूल गए या जानबूझकर तस्करा नहीं चाहते। ये चोर की दाढ़ी में तिनका है। आपने अल्ताफ को धकेल दिया, मगर आप आज भी उसी फलसफे पर गामजन हैं। कराची गुल प्लाजा के खौफनाक शोलों ने 27 जिंदगियों को निगल लिया। 20 लाशों की शनाख्त कर ली गई। मजीद 2 अफराद के अहले खाना का इंतजामिया से राबता। लापता अफराद की तादाद 83 हो गई। प्लाजा की छत की पार्किंग से 17 गाड़ियां, 12 मोटरसाइकिलें, एक रिक्शा उतार लिया गया। इमारत के चारों जनरेटर्स भी मालिकान के हवाले। अरबों रुपए का सामान चंद घंटों में तहस नहस हो गया। सैकड़ों लोगों का रोजगार छिन गया। इमारत में कई मुकामात पर दरारें पड़ गईं, कुछ हिस्से जमीन पर आ गिरे।
रेस्क्यू टीमें गुल प्लाजा के मुख्तलिफ हिस्सों में दाखिल। सर्चिंग टीम लापता अफराद की तलाश में मसरूफ। 39 अफराद की मोबाइल लोकेशन गुल प्लाजा से आई। ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क पहने रजाकार इमारत के अंदर पहुंच गए। डिप्टी कमिश्नर जावेद नबी खोसो ने कहा, सुबह तीसरी और चौथी मंजिल पर रेस्क्यू एहलकारों को भेजा गया, लेकिन कोई लाश नहीं मिली। शक है कि गुल प्लाजा की बाएं जानिब ज्यादा लाशें होंगी, वहां रास्ता बनाकर टीमें भेजेंगे। अल्लाह करे हमें रास्ता मिल जाए। आग लगने के बाद प्लाजा के अंदर की फुटेज सामने आ गई। प्लाजा में मौजूद लोग बाहर निकलने का रास्ता तलाश करते रहे, प्यारों से भी राब्ते किए, लेकिन कुछ देर बाद राब्ता मुनक़ता हो गया। कहीं मध्यम सिसकियां, कहीं चीखो पुकार। सानह गुल प्लाजा के मुतासरीन गम से निढाल, अपने प्यारों की तलाश में बेहाल। 2 दिन से इमारत के बाहर मौजूद मुतासरीन का सब्र जवाब देने लगा। कई माएँ अपने बेटे की आस लगाए बैठी हैं, आंखों में बेबसी और दिल में खौफ तारी है। कोयटा के लियाकत बाजार में लगी आग पर कई घंटे के बाद काबू पा लिया गया। हलीम प्लाजा में मौजूद ताजरों का अरबों रुपए मालिक का सामान जल गया। फायर फाइटर्स, FC के वाटर टेंडर्स और PDMA की टीमों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। Armed forces and law enforcement agencies all Paindabad and Pakistan हमेशा जिंदाबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस एकेडमी का इस्लामाबाद में दौरा। नेशनल पुलिस एकेडमी पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल ने पुलिस शोहदा की यादगार पर फूल रखे और फातिहा खानी की। दहशतगर्दी और दाखिली सिक्योरिटी चैलेंजेस के खिलाफ पुलिस के किरदार को खराज तहसीन पेश किया। कैडेट असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट्स पुलिस से मुलाकात में पुलिस को पहली दिफाई लाइन करार दिया। अफसरान से खिताब में कहा कि शहरियों की जान और माल और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ में पुलिस का किरदार कलीदी है। जदीद पुलिसिंग और अवामी एतमाद का फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है। तफसील में जाए बगैर मैं समझता हूँ कि ये फाश गलती उस वक्त की गई और फिर सवात से सैकड़ों दहशत गर्दों को रहा किया गया और अफ़गानिस्तान से हज़ारों लोगों को कहा कि आप आएँ और आके पाकिस्तान में रहें। और ये है वो बड़ी वजह कि दोबारा दहशतगर्दी ने पाकिस्तान में सर उठाया। दहशतगर्दी बढ़ने की वजह दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से वापस लाना था। सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को किसने रिहा किया? सोशल मीडिया पर जहर उगला जाता है। दुश्मनों की आवाज़ से आवाज़ मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है। अफगानिस्तान से लोगों को लाकर बसाना फाश गलती थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी वर्कशॉप में खैबर पख्तूनख्वा के शुरका से खिताब। कहा, कौमी सलामती हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। रियासत दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरज़्म है। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए जामे हिकमत अमली अपनाई जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी से निपटने के लिए 800 अरब रुपए दिए। अल्लामा राजा नासिर अब्बास सेनेट में ऑपोजिशन लीडर मुकर्रर। चेयरमैन सेनेट ने ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, उसूलों पर समझौता नहीं करूंगा। अवाम के दुख दर्द कम करना तरजीह होगी। मुल्क के दिफा और बेहतरी के लिए किरदार अदा करेंगे। जो लोग हमारे जवानों का सर उतार कर फुटबॉल खेले, जो ना औरतों को छोड़े ना बच्चों को छोड़े, ना हमारे बाजार महफूज हो ना हमारे मदरसे और स्कूल, उनसे हमदर्दी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। एक्शन होगा होगा और होगा। और इनकी मुशावरत से हो रहा है। केपी या फाटा क्यों चल रहा है? ये पीटीआई की पॉलिसीज और हुकूमत की नालायकी की वजह से चल रहा है। पीटीआई की नालायकी की वजह से मुल्क दहशतगर्दी का शिकार है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी कोई नहीं, ये सियासी कार्ड खेलते हैं। दहशतगर्दों से कोई हमदर्दी नहीं हो सकती, इनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। सेनेटर तलाल चौधरी का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, मुल्क में रोजाना की बुनियाद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। जो हमारे नौजवानों के सर से फुटबॉल खेलें, उनसे कोई हमदर्दी नहीं। यहाँ आपको सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करने देंगे। एक्शन होगा, हर सूरत होगा।
हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद चाहते हैं। आप एक तरफ वज़ीर आला को दहशतगर्द कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारे साथ बात करें। क्या ऐसे बात होती है? PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं कि हम सबके पास गए कि आओ मिलकर मसला हल करें, हम आपको इज्जत देते हैं, मगर आप गालियां देकर कहते हैं कि आओ। तलाल चौधरी पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि अपने ऑफिस में जिरगा बुला लें, वज़ीर आला भी आएगा, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा जीना मरना यही है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का मुख्तसर दौरा भारत। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक नई दिल्ली में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताल्लुकात, तिजारत और LNG के मुआहदे हुए। दोनों ममालिक का अगले 6 साल में 2 तरफ़ा तिजारत $200 अरब तक पहुँचाने पर इत्तेफाक। UAE से 5 लाख मैट्रिक टन LNG की भारत फराहमी के 10 साला मुआहदे पर दस्तखत हुए। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पहली कामयाबी। कौमी टीम की स्कॉटलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त। कौमी टीम ने 188 रन का हदफ 4 विकेटों पर हासिल किया। उस्मान खान की 75 रन की शानदार इनिंग्स। स्कॉटलैंड की टीम 187 रन बनाकर आउट। अली रजा ने 4 और मोमिन कमर ने 3 विकेटें हासिल की। इवेंट में आज बांग्लादेश और न्यूजीलैंड मद्दे मुकाबले। और मुल्क के बराई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी का गार नारान में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। गिलियात में वक्फे से हल्की बर्फबारी। सयाती मकामात कालाम मालम जब्बा में भी पहाड़ों पर सफेदी छा गई। वादियों के हुस्न में मजीद इजाफा। दर्ज हरारत नुक्ता इंजमात से कई दर्जा नीचे गया। मामूला जिंदगी मुतासर।